ईगोर स्टीमैच इज नॉट स्लोइंग डाउन। एक और उन्होंने बड़ा स्टेप ले लिया है इंडियन फुटबॉल के लिए। क्या है वो स्टेप, क्या लिया है उन्होंने, क्या करा है अब ऐसा ईगोर स्टीमैच ने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो आज कल पिछले 3-4 दिनों में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इंडियन फुटबॉल में। आईएसएल क्लब्स वर्सेस इंडियन फुटबॉल, क्योंकि काफ़ी सारे क्लब्स ने एआईएफएफ को रिटर्न में कह दिया है कि हम अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे फॉर द एएफसी अंडर 23 क्वालिफायर्स, जिसका कैंप जल्दी शुरू होना है। वी ऑल नो दैट 12 अगस्त से ट्रेनिंग कैंप शुरू होना है उसका। तो काफ़ी क्लब्स ने कह दिया, ईस्ट बंगाल, मुंबई सिटी एफसी और भी एक दो हैं, कि हम अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को अपने साथ रख के उनको ट्रेनिंग करवानी है। एंड फिर इम्पॉर्टेंट ड्यूरांड कप भी चल रहा है एंड आईएसएल सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए। बट ईगोर स्टीमैच ने कल ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करी, जिस पे उन्होंने बताया पोस्ट पे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काफ़ी हम्बली टू ऑल द आईएसएल कोचेस के हमारे प्लेयर्स को रिलीज करें, जो हमारी डिमांड है इंडियन नेशनल टीम की, क्योंकि इंडियन नेशनल टीम के लिए आने वाले कुछ महीने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो मेरे को चीज़ अच्छी लगती है इस कोच की, ईगोर स्टीमैच की, वो यही है कि ट्रांसपेरेंसी रख के चलते हैं ईगोर स्टीमैच बिटवीन द व्यूअर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड बिटवीन द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल। जब उन्होंने मोदी को भी डाली थी लेटर, तो हमारे सामने ही वो ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करी थी एज अ पोस्ट, जिसके बाद हमने उनको काफ़ी प्रशंसा भी करी थी हमने ईगोर स्टीमैच की कि क्या कोच है। एक बार फिर से उन्होंने जब वो पोस्ट डाली है, लेटर डाला है जो कि उन्होंने आईएसएल के कोचेस को, वो भी ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करा एंड ट्रांसपेरेंसी दिखाई है उन्होंने कि ये देखो मैं आप लोगों के सामने ही ये सब कर रहा हूँ। तो ये थिंग, मतलब ये चीज़ मेरे को ईगोर स्टीमैच की काफ़ी इंप्रेस करती है कि वो सिर्फ बोलने वाले कोच नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने अपने थॉट्स क्लियर कर दिए हैं उस लेटर में कि मेरे को प्लेयर्स चाहिए हैं इन द अपकमिंग टूर्नामेंट्स। ठीक है, एशियन गेम्स का जो मेरा एक तरीके से प्रैक्टिस टूर्नामेंट होगा वो मैं किंग्स कप का होगा, जिसमें मैं अंडर 23 की टीम ही उठाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि आईएसएल कोचेस प्लीज़ हमारी बात मान लो। अगले 3-4 महीने इंडियन फुटबॉल के लिए गेम चेंजिंग मंथ्स हो सकते हैं इन द इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री। बट कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है ईगोर स्टीमैच की, जहाँ पे हमारे को इसकी प्रेज करनी चाहिए, बट वहीं पे एक सवाल ये उठता है कि अगर एआईएफएफ को और ईगोर स्टीमैच को ये बात पता थी कि इतने कंजेशन होने वाला है फिक्सचर्स का, किंग्स कप, मर्डेका कप, आईएसएल, ड्यूरांड कप, एशियन गेम्स, अंडर 23 एशियन क्वालिफायर्स, ये सब कुछ भसड़ होने वाली है बीच में, तो वो क्या ये प्रोसीजर थोड़े दिन पहले नहीं शुरू कर सकते थे या एक आध महीना पहले शुरू नहीं कर सकते थे? क्योंकि आई नो कि एआईएफएफ को तो फिक्सचर्स पहले से ही पता होंगे, कौन सा टूर्नामेंट किस डेट को शुरू होने वाला है, एशियन गेम्स कब शुरू होने वाले हैं, ये सब उनको पता ही था एंड हम सबको भी एज अ व्यूअर्स पता ही है। तो क्यों इतने लिमिटेड टाइम में हमारे को ये डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, जिसमें हमारे को थॉट प्रोसेस हमारा कम है, थॉट्स हम अपने कम रख पा रहे हैं, बल्कि हमारे को इमरजेंसी में ये सब डिसीजंस जल्दी जल्दी हमारे कोच को भी ये लेने पड़ रहे हैं, लेटर लिखनी पड़ रही है। एआईएफएफ भी अब कंसीडर कर रहा है कि जो हमारा ट्रेनिंग कैंप 12 अगस्त से शुरू होना था, वो हो सकता है कि थोड़ा लेट कर दे एआईएफएफ। बट क्यों नहीं एआईएफएफ ने ये पहले स्टेप उठाए, जिस वजह से वो आईएसएल के क्लब्स को पहले ही मनाना शुरू अगर कर देते, या वो पहले ही ऐलान कर देते 1-1.5 महीने पहले ही कि कैंप हमारा 12 अगस्त से शुरू होगा, तो आई होप के थोड़े रिजल्ट्स अलग हो सकते थे। जो रिटेलिएट कर रहे हैं अब ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी एफसी के साथ, एक दो क्लब्स और भी हैं कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो ये जो मैटर था थोड़ी अच्छे से टैकल हो सकता था, मेरा बस कहना ये है। तो अगर एआईएफएफ थोड़ी सी अर्जेंसी पहले दिखाती इसमें, टाइम जब था काफ़ी, तो ठीक रहता है इंडियन फुटबॉल के लिए। ऐसे शायद कोच को भी पर्टिकुलरली बोलने की ज़रूरत ना पड़ती आईएसएल के कोचेस को। बट ईगोर स्टीमैच ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ इंडियन फुटबॉल को लेके। एंड हम व्यूअर्स भी यही चाहते हैं कि आईएसएल के जो क्लब्स हैं वो थोड़ी गंभीरता समझें
कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इंडियन फुटबॉल के। एंड एक ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि इंडियन फुटबॉल की सक्सेस जो भी होगी वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आईएसएल को भी, क्योंकि अगर आपकी इंडियन फुटबॉल अच्छा खेल रही होगी, इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स अच्छे खेल रहे होंगे, अच्छे मोमेंटम के साथ हमारी टीम मैचेस खेलेगी इंडियन टीम, तो उसका इम्पैक्ट इससे बढ़ेगा कि हमारी व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग वो ज़्यादा बढ़ेगी। एंड आईएसएल के भी ऊपर वो इंक्रीज एक प्रोडक्टिविटी जो होती है वो उसका इम्पैक्ट डालेगी, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी आईएसएल के ऊपर भी, क्योंकि नेशनल टीम से बड़ा कोई भी आईएसएल या कोई भी लीग नहीं होती है। नेशनल जो आपकी टीम है, आपकी कंट्री की जो टीम है, वो सुपीरियोरिटी आपको वो देती है, वो एक प्राइमरी आपके लिए कंसर्न होना चाहिए। एंड अगर वो सक्सेसफुल है तो वही आपकी फिर लीग भी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो आई एम श्योर कि इगोर सीमैच की जो ये अपील है आईएसएल के कोचेस सुनेंगे। एंड आई थिंक कि जो वहाँ पे अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं हमारे, स्पेनियर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है इस बार वहाँ पे, स्पेनिश कोचेस हमारे को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस बार आईएसएल में, तो वो इसकी गंभीरता समझेंगे, इगोर सीमैच के कंसर्न्स को समझेंगे एंड प्लेयर्स को रिलीज करेंगे। बट कहीं ना कहीं AIFF अगर आगे करेगी थोड़ा सा ट्रेनिंग कैंप, आई थिंक ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने का कैंप हमारे को ज़रूरत भी नहीं है इतना बड़ा कैंप देने की, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स ड्यूरांड कप में ऑलरेडी खेल रहे होंगे हमारे अंडर 23 के। बट कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे भी अगर ड्यूरांड कप की अगर मैं बात करूँ तो अगर रिजर्व टीम ही खिलाएंगे ड्यूरांड कप वाले जो मैनेजर्स हैं एंड जो उनका एक माइंडसेट है ड्यूरांड कप की टीम्स का कि हम रिजर्व टीम्स खिलाएंगे, काफ़ी हद तक ज़्यादातर टीम्स अपनी रिजर्व ही खिला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इंडियन फुटबॉल के ऊपर। बट लेट्स सी कि क्या अपील को माना जाता है, एक जो हम्बल अपील करी है इगोर सीमैच ने टू ऑल द आईएसएल क्लब मैनेजर्स, वो सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती। बट एक बार फिर से ये कहना तो पड़ेगा कि इगोर सीमैच इज द राइट पर्सन एट द मोमेंट फॉर दिस इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन